हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मो स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो सेशन है, तो ये वीडियो सेशन दूसरे सभी वीडियो सेशन से थोड़ा हटके है, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा महापुरुष के बारे में, जिनका नाम है अभय चरणाविंदा भक्ति वेदांता स्वामी। आगे हम लोग देखेंगे आखिर ये है कौन और इन्होंने अपना लाइफ को किस तरह से डेडिकेट किया समाज कल्याण हेतु, मानव कल्याण हेतु, एवं इनके वजह से ही कहीं ना कहीं पूरा विश्व में आज गीता का प्रचार प्रसार एवं जीवन को जीने का सही तरीका लोग सीख रहे हैं एवं जान रहे हैं। लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कंटिन्यू। तो देखिए, ये आप फोटो देख रहे हैं शिला प्रभुपाद का। इनको सभी कह सकते हैं आप शॉर्ट में या प्यार से शिला प्रभुपाद या फिर प्रभु जी के नाम से जानते हैं। ये थे फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा। जैसे सत्संग एक इंस्टीट्यूशन है, रामकृष्ण मिशन एक इंस्टीट्यूशन है, उसी तरह से इस्कॉन भी एक इंस्टीट्यूशन है। इस्कॉन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसाइसनेस। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसका फाउंडर कहीं ना कहीं क्या, ये तो इनका फाउंडर है ही। इनका बर्थ जो है ना, ये 1896 को वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही दुखद पूर्ण घटना के दौरान 14 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना माँ को खो दिया। पढ़ने लिखने में ये शुरू से ही, बचपन से ही बहुत ही अच्छे अच्छे रहे थे और इन्होंने अपना एजुकेशन उस जमाने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्राप्त किया। लेकिन उसी समय जो है ना, महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो इनको जब सर्टिफिकेट रिवार्ड किया गया, जैसे कॉलेज में होता है ना कि फेयरवेल प्रोग्राम में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इनको जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाने लगा, तो इन्होंने वो सर्टिफिकेट लेने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा किया होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था और ये एक अंग्रेजों के गाल पे एक थप्पड़ था कि मैं आपका डिग्री को नहीं मानता। इनके जीवन में काफी बड़े उपलब्धियां रही है। आगे हम लोग देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या उपलब्धि रही है। तो इनका हम लोग थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इनका जो है ना, इन ये शुरू से ऐसा नहीं कि शुरू से ही ये कोई साधु या सन्यासी थे या फिर इसके पूर्वज, इसके इनके पिताजी या फिर इनके पिताजी के पिताजी कोई साधु सन्यासी थे और ये खानदानी बिजनेस में उतर गए, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका एक फार्मेसी मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा दवाई का बिजनेस था। दवाई का दुकान या दवाई का फैक्ट्री हुआ करता था। 1922 1922 को जब इन्होंने अपना गुरु से मिला, तो क्या था ना कि इनका गुरु इनको पहचान गए और इनका गुरु इनसे कहे कि देखो, तुम्हारा इंग्लिश इतना बढ़िया है कि जब तुम इंग्लिश बोलते हो तो अंग्रेज भी किताब खोल के, डिक्शनरी खोल के एक बार देखता है कि आखिर ये बोल के क्या गया। तो इनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा था। इसीलिए इनका गुरु ने इनको आदेश किया कि पूरा का बाहरी दुनिया से या पूरा विश्व से बहुत सारी किताबें एवं धार्मिक ग्रंथ भारत में आ रही है, लेकिन हमारा भारत का जो पौराणिक ग्रंथ है या फिर हमारे भारत का जो परंपरा है, इसको पूरा विश्व में प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं भागवत गीता को तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करो और पूरे विश्व में फैला दो। तो प्रभु जी इसी काम में लग गए। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे।
बहुत सारे इनके फॉरेन शिष्य लोग, मतलब अंग्रेज शिष्य लोग या फिर बोलिए अंग्रेज डिसाइपल्स लोग इनके पास बैठ के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना अपना पूरा लाइफ को समर्पित कर दिया। इनका गुरु का कहा गया बात जो है इन्होंने अपना दिल में बैठा लिया और भागवत गीता को इन्होंने ट्रांसलेट करना चालू कर दिया इंग्लिश में। बहुत कड़ी मेहनत के बाद लगभग इन्होंने 10,000 पेज का एक गीता को ट्रांसलेट करके 10,000 पेज इन्होंने लिखा। एक छोटा सा स्टोरी मैं इनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन क्या हुआ ना कि ये जब अपना फैक्ट्री से घर आ रहे थे तो घर आके इन्होंने देखा कि इनका जो लिखा हुआ सारा किताबें या फिर जो कागज थी वो सारा का सारा कागज गायब थी। तो इन्होंने अपना पत्नी से पूछा कि ये कागज कहाँ गए। जिसकी पत्नी ने कहा कि अंग्रेज कहते हैं कि चाय पीना चाहिए, चाय सेहत के लिए अच्छी है, तो मैंने तुम्हारा जो कागज था वो कूड़ा कचरा वाला को बेच के, कबाड़ी वाला को बेच के चाय खरीद ली। इनको बहुत खराब लगा कि अंग्रेज जो कहते हैं वेस्टर्न कल्चर को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस आज भी हम लोग पहन रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से बोले कि आंख मूंद के बिलीव करते हैं। अंग्रेज कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वो करते हैं तो हमको भी करना चाहिए। हम लोग बिलीव करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, अंधाधुन फॉलो करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, उसके बारे में जानते या फिर उसके बारे में जांचने का कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अंग्रेज कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, हम लोग भी करेंगे। तो इनको इनके मन में लगा कि भैया अगर इस गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और इसको पूरा विश्व में फैलाया जाए, क्योंकि पूरा विश्व जो है ना इंग्लिश पीपल को फॉलो करता है, और अगर मैं इंग्लिश में गीता को पूरा विश्व में फैला सकूं तो ये तभी जो है ना ये कहीं ना कहीं एक तरह से बोलिए कि सक्सेस कर सकता है। तो इन्होंने जो है ना इन्होंने 70 साल की उम्र में, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 70 साल की उम्र में इन्होंने यूएसए जाने का सोचा। तो उस जमाने में कोई जहाज, मतलब एरोप्लेन वगैरह तो हुआ नहीं करता था। तो इन्होंने जो है ना समुद्री जहाज से यूएसए जाने का ठान ली। लगभग 32 दिन का कड़ा सफर करने के बाद ये यूएसए जाके पहुंचे, और उसी दौरान इनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया। लेकिन इनको अपना ईश्वर पे बहुत ही भक्ति था, ईश्वर पे बहुत ही विश्वास था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपना विश्वास, आस्था, हरे कृष्ण हरे राम का चैंटिंग और कठोर मेडिटेशन के वजह से अपना शरीर को इस तरह से कंट्रोल करना सीख गए कि ये 70 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक को ओवरकम करते हुए अपना जीवन का रक्षा कर लिए। और महज इनके पास $7 और कुछ किताबें थी। बस ये $7 और कुछ किताबें लेके ये चल पड़े अमेरिका, ग्रंथों का या फिर बोलिए कि गीता का प्रचार प्रसार करने। उस जमाने में आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, यूएसए जो है ना वियतनाम के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था, और उस लड़ाई में वियतनाम बहुत ही गंदा तरीका से यूएसए को हराया था। आज भी यूएसए के लिए ये लड़ाई जो है ना काला अक्षर में लिखा जाता है। मतलब यूएसए के लिए एक शर्मनाक हार थी। तो इस लड़ाई के दौरान जो है ना टॉम्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कुछ हिप्पीज लोग आ गए थे। तो ये हिप्पीज लोग जो थे ना, हिप्पीज लोग एक तरह से आप कह सकते थे कि वार रिफ्यूजीज थे। इन लोगों के पास ना खाने का कोई साधन था, ना रहने को घर था। तो मतलब इन लोगों के पास कुछ खोने का था ही नहीं, पूरा इंडिपेंडेंट हो चुके थे इन लोग। और ये लोग अंधाधुन नशा करते थे, रास्ता में ही बिना कपड़ों का सोए रहते थे, जब मन तब जैसे मन तैसे सेक्स किया करते थे।
तो सरकार के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए ये हिप्पीज लोग जो है ना, ये परेशानी, एक मत बोलिए कि एक हेडेक बन गया था ये लोग, कि आखिर ये लोग इतना इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जब मन तब नशा कर रहे हैं, जहां मन तहां गंदगी फैला के रख रहे हैं, बिना वस्त्र के रास्ता में सोया हुआ रहता है। आखिर इन लोग से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो शिला प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं इन्हीं हिप्पीज लोगों से इन्होंने शुरुआत किया, और 1965 में जो है ना, ही कल्टिवेटेड मोस्ट डिफिकल्ट मैन पावर, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलप कैसे किया जाए, वो इनसे सीखो भैया। बड़ा बड़ा जो कंपनीज, एमएनसीज इनका मिसाल देते हैं, या फिर बोलिए कि इनका एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे मैन पावर को ग्रो करवाया जा सके। तो इन्होंने देखा कि इस हिप्पीज लोग के पास कुछ नहीं है, तो ये हिप्पीज लोग इनको शुरू में बहुत ही टॉर्चर किया करते थे, सिगरेट का धुआं इनके मुंह पे फेंकते थे, इनके इनके साथ गंदी गंदी गालियां देते थे, टॉयलेट के लाइन से इनको पीछे फेंक दिया जाता था, इनका सामान चुरा लिया करता था। लेकिन फिर भी जो है ना, शिला प्रभुपाद जो है ना, कभी भी किसी से उलझते नहीं थे, और फिर भी इन लोग से बहुत ही प्यार से पेश आते थे, और प्यार के माध्यम से इन्होंने जो है ना, उन लोगों को गुलाब जामुन बना के खिलाते थे, और प्योर वेजिटेरियन फूड बना के उन लोगों को खिलाते थे। धीरे धीरे इन लोगों का मन भी जो है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, इनके प्रति पिघलने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये हिप्पीज लोग हैप्पीज में बदल गए। एक बार शिला प्रभुपाद ने इस हिप्पीज लोग से पूछा कि तुम लोग नशा क्यों करते हो? तो इन लोगों ने कहा, सर वी वांट टू स्टे हाई। तो इन्होंने कहा, अच्छा यू वांट टू स्टे हाई, मेरे पास ऐसा नशा है कि जिसके वजह से जिससे यू विल बी ऑलवेज हाई। तो ये हिप्पीज लोग ने कहा, अच्छा आपके पास ऐसा नशा है, बताइए क्या है वो नशा? तो इन्होंने कहा, हरिनाम का नशा। इन्होंने उन लोगों को हरे कृष्णा हरे राम का चैंटिंग धीरे धीरे करना सिखाया, मेडिटेशन करना सिखाया। इनका करना ही, इनका आप कह सकते हैं बेसिक इनका प्रिंसिपल ही वही था कि लोगों को डांट के नहीं सुधारा जा सकता है। लोगों को पहले मेडिटेशन करना सिखाओ, लोगों को पहले अपना खुद का दिमाग में झांकना सिखाओ, अपना दिमाग को कंट्रोल करना सिखाओ। और जिस दिन एक इंसान अपना दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएगा, उस दिन वो खुद समझ जाएगा कि कौन सा चीज उसके लिए अच्छा है या कौन सा चीज उसके लिए बुरा है। और वो खुद ब खुद समझने लगेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे सुधरना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं इनको द लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स मानता हूँ। मतलब आप कह सकते हैं सरदारों का सरदार थे ये। बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इनका पर्सनैलिटी था। आगे इनका लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इनका जो है ना 1965 से लेकर 1977 का जो टाइम था, ये कुछ साल जो है ना, इन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया था ईश्वर के नाम, मानव कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु अपना पूरा का पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया था। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, एवं उन सभी किताबों को पूरे विश्व में इन्होंने फैलाया। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रसिया, बहुत सारा जगह पे जो है ना, इन्होंने अपना किताबों का प्रचार प्रसार किया। उन दिनों इनके पास पैसे का भी कमी थी, तो इन्होंने जो है ना, ये हिप्पीज लोगों को धीरे धीरे क्या किए ना, अगरबत्ती का बिजनेस करना सिखाया। अगरबत्ती जो पूजा पाठ में तो यूज होगा ही, अगरबत्ती इसका बिजनेस करना सिखाया। और इस तरह से धीरे धीरे लगभग इन्होंने 10,000 डिसाइपल बना लिए, 10,000 शिष्य बना लिए। और इन्हीं शिष्यों लोगों को वो धीरे धीरे कहने लगे कि मेरे पास जो जानकारी था, मैं तुम लोगों को सिखा दिया हूँ। अब तुम लोग का ये कर्तव्य है कि इसको पूरा दुनिया में सिखाओ, दुनिया में फैलाओ। तो ये क्या करते थे, अपना कुछ प्रिय शिष्य लोगों को, कुछ शिष्य लोगों को ये अफ्रीका भेज दिए, कुछ शिष्य लोगों को रसिया भेज दिए, कुछ शिष्य लोगों को अलग अलग जगह में, विश्व के अलग अलग जगह में
भगवत गीता का प्रचार प्रसार हेतु भेज दिए एवं अपना जो शिष्य लोग जो थे वहां पे उन लोगों को बिजनेस करना सिखाए और बिजनेस करके टेम्पल बनाने के लिए धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगे और लगभग आप विश्वास नहीं करोगे लगभग 3 साल के अंदर $1 मिलियन का टर्नओवर होने लगा और इस दौरान लगभग इन्होंने 5.5 करोड़ किताबें बेची। तो ये किताब बेच के अगरबत्ती बेच के इस तरह का छोटा छोटा बिजनेस करके लोगों को बिजनेस भी करना सिखा दिया, लोगों को अपना कमाई अपना खुद का पैसा खुद अर्न करने का कैपेसिटी भी जनरेट कर दिए। मतलब एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर भी थे ये। एक बार का बात है, एक रिपोर्टर जो है ना, एक रिपोर्टर इनके पास आए और इनसे पूछे, स्वामी जी, इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड। एवरी वीक सम पीपल come from India and says I am God. Start funding me. Are you also a God? तो इन्होंने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया, No, no, I am not God, but I am trying to become servant of God. इन्होंने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर हूं। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गया। मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं, मैं भगवान का नौकर बनने का कोशिश कर रहा हूं। तो उनका ये बात सुन के तहलका मच गया कि एक ऐसा आदमी आया है इंडिया से जो अपने आप को भगवान नहीं कहता है, अपने आप का भगवान का सेवक भी नहीं कहता है, बल्कि ये कहता है कि मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक बनने का कोशिश कर रहा हूं। उन दिनों ये आप बगल में फोटो देख पा रहे होंगे हेनरी फोर्ड का, फोर्ड कंपनी का गाड़ी तो आप लोग सुने ही होंगे, उन दिनों काफी ये फेमस हुआ करता था। तो इनका पोता एल्फ्रेड फोर्ड जो है ना, एक बार इनसे मिलने आए तो स्वामी जी एल्फ्रेड फोर्ड की तरफ ताक के खाली पूछे, वेयर इज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इस दुनिया से जा चुके थे। एल्फ्रेड फोर्ड के आंख भर आए और उन्होंने स्वामी जी को अपना लाइफ समर्पित कर दिया। वो समझ गए कि इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में कुछ है तो वो मानव कल्याण, दूसरों की सेवा, दूसरों का खुशी में अपना खुशी को खोजना। तो आप कह सकते हैं एल्फ्रेड फोर्ड भी जो है ना वो इनका शिष्य बन गए और गाइडेंस ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए, अपना लाइफ को अपना जीवन यापन करने के लिए गाइडेंस इससे लेने लगे। धीरे धीरे आगे अगर आप देखिएगा ये इतना ज्यादा फेमस हुए और कहीं ना कहीं अपना चरम इच्छा शक्ति और मनोबल के वजह से पूरा का पूरा विश्व में अपना छाप ये छोड़ गए और आज इस्कॉन एक बहुत ही बड़ा संस्थान है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पूरा विश्व में इस्कॉन का टेम्पल तो है ही, चाहे आप यूएसए बोलिए, रसिया बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, इन सभी जगह में इस्कॉन का टेम्पल तो है ही। इवन कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन का 12 टेम्पल है जहाँ पे सुबह शाम हरिनाम का कीर्तन किया जाता है, लोगों को प्रसादम खिलाया जाता है। और इस उन दिनों क्या था ना, उन दिनों प्रभुपाद के पास कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम आज के जैसा व्हाट्सएप या फोन नहीं हुआ करता था। तो ये इन्होंने लगभग 10,000 लेटर के माध्यम से 10,000 इन्होंने लेटर लिखा अपना शिष्यों को, शिष्यों से बातचीत करने के लिए लगभग 10,000 इन्होंने लेटर लिखा और लगभग 12 साल में 15 बार इन्होंने वर्ल्ड टूर किया ताकि भगवत गीता को पूरा दुनिया में फैलाया जा सके। इनका कहीं ना कहीं मानना था कि भगवत गीता जो है ना, हमें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर होना चाहिए वो चीज हमें सिखाती है। आपको पता होगा जॉर्ज हैरिसन के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। बीटल्स, उन दिनों बीटल्स एक बहुत ही फेमस रॉक बैंड हुआ करता था। इन्होंने 70 एकड़ की जमीन, लंदन के पास 70 एकड़ की जमीन जो है ना प्रभु जी को दान कर दिया कि प्रभु जी आप यहाँ पे मंदिर बनाओ। और ये अपना रॉक सॉन्ग में भी हरे कृष्णा हरे राम का चैंटिंग करने लग गए। पूरा दुनिया जानती है कि ये एक ऐसा इंसान थे
कि दिन भर में मात्र 2 घंटा आराम करते थे और 22 घंटा ये लोगों का सेवा करते थे। ये अपना काम में अपना जो गुरु का जो आदेश था, गुरु का आदेश को पूरा करने में इतना लीन हो गए थे कि ये अपना समाज कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए 22-22 घंटे मानव कल्याण में अपना जीवन समर्पित किया करते थे। शिष्य गलती किए जाते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही प्यार से उन लोग से हैंडल करके उन लोगों को समझाते थे। इसीलिए शिष्य लोग इनको श्री गुरु करुणा सिंधु के नाम से भी पुकारा क्या करते थे। करुणा सिंधु मतलब करुणा का सागर, दया का सागर, असीम प्रेम एवं अपनापन दिखाया करते थे। एक और स्टोरी मैं इनके बारे में बता रहा हूँ जो कि रथ यात्रा से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ ना, ये ओडिशा गए रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। तो जगन्नाथ जी का मंदिर जैसे ये एंटर करने गए तो वहां का जो पुजारी लोग थे, पुजारी लोग क्या किए ना कि मंदिर में एंटर नहीं करने दिए। तो क्यों एंटर नहीं करने दिए? एंटर इसलिए नहीं करने दिए क्योंकि इनके साथ कुछ अंग्रेज शिष्य लोग थे। तो वहां का पुजारी का कहना था कि हम अंग्रेज को एंटर नहीं करने दे सकते। तो प्रभु जी का कहना था कि आप अगर अंदर मुझे नहीं आने दोगे तो मैं जगन्नाथ जी को पूरा दुनिया में फैला दूंगा। मेरे ये शिष्य लोग जो है, ये मेरे शिष्य है और कहीं ना कहीं इनके वजह से ही पूरा विश्व में जो है ना गीता का प्रचार प्रसार हो सकता है। जीवन जीने का जो तरीका हमें सीखना चाहिए वो मेरे शिष्य लोग ही फैलाएंगे। तो शिष्य के बिना मैं कुछ नहीं, शिष्य के बिना मैं अधूरा हूं। तो शिष्य को इन्होंने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तो क्या किया ना कि इन्होंने धीरे धीरे रथ यात्रा का प्रचार प्रसार या फिर बोलिए कि रथ यात्रा करना शुरू किया। और आज भी आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इस्कॉन जो है ना पूरा का पूरा वर्ल्ड में रथ यात्रा निकालता है। एक और फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम इन्होंने चलाया हुआ था जिसके तहत प्योर वेजिटेरियन खाना तो नहीं बल्कि प्रसादम अपने शिष्यों में ये बांटा करते थे। आज भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी इस्कॉन जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके बहुत सारे सरकारी स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करती है। इवन कि आप इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आप टीवी में भी सुने होंगे, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, बहुत सारे जगह जगह में इस्कॉन जो है ना पुलिसकर्मी, फिर स्वास्थ्य कर्मी और जो मजदूर लोग थे उन लोगों को खाना खिलाने का काम किया। ये आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, एक प्रभु जी है वो बच्चों लोग के साथ बैठ के प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बोलिए कि एक उपलब्धि है इस्कॉन का। मुझे काफी जगह मैंने ऐसा सुना कि बहुत लोगों से मैंने ऐसा सुना है जो कि सुन के मुझे काफी दुख होता है कि लोग आखिर समझते नहीं है इन सभी चीजों के बारे में और झूठ का कुछ हवा फैला देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये विदेशी संस्थान है, इंडिया से पैसा ले जाके विदेश में ये लोग दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो फुल्ली इंडियन संस्थान ही है। इंडिया का ही आदमी इसका इस्कॉन का फाउंडर है। और ये प्रभु जी का जो है ना आप बोलिए कि बहुत ही एक अच्छा थॉट प्रोसेस था कि इनका कहना था कि एक जगह का पैसा दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए। इंडिया का पैसा इंडिया में ही यूटिलाइज होगा, अफ्रीका का पैसा अफ्रीका में ही यूटिलाइज होगा। तो अमेरिका का पैसा अमेरिका में ही यूटिलाइज होगा। तो अमेरिका से जो फंडिंग इनको आता है तो वो अमेरिका का टेम्पल में यूज होता है। इंडिया का जो टेम्पल आप जरा सा सोच के देखिए, इतना बड़ा बड़ा टेम्पल ये लोग मेंटेन करते हैं। इस्कॉन का टेम्पल्स बहुत जगह है इंडिया में, दिल्ली में है, मायापुर में इन लोगों का सबसे बड़ा टेम्पल है। और मायापुर में अभी जो इन लोग का टेम्पल बन रहा है, ये टेम्पल ऑल ओवर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल बन जाएगा, कृष्ण टेम्पल बन जाएगा। तो इतना टेम्पल बनाने का जो खर्चा है या फिर इतना जो वर्कर्स है, बिजली बिल, पानी का बिल, गार्डन वगैरह का मेंटेन करना, इतने लोगों को प्रसादम का वितरण करना,
क्या इतना सारा चीज करने के बाद पैसा बचता होगा कि जो फॉरेन में जा सके? नहीं, एकदम नहीं। ये कहीं ना कहीं आप एक कह सकते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी को डेवलप करने का ही ये लोग काम कर रहे हैं। और प्लस इन लोगों का जो भी पैसा दान में मिलता है, तो इन लोगों का भी जो है ना ऑडिट होता है। गवर्नमेंट भी तो बुर्बक नहीं है, गवर्नमेंट भी इन लोग के ऊपर कड़ी नजर रखती है कि आखिर ये लोग कहाँ से पैसा लाया, कहाँ खर्चा किया। तो अगर आप सोच के देखिए, तो अगर ऐसा होता कि इंडिया का पैसा बाहर जाता तो कि क्या गवर्नमेंट चुप बैठती? एकदम नहीं। आगे देखते हैं इनके लाइफ के बारे में। इवन कि देखिए स्टीव जॉब्स के बारे में आप लोग ने तो सुना ही होगा। उन्होंने भी एक बार अपना एक वीडियो में, सॉरी, एक अपना लेक्चर में इन्होंने भी कहा था कि ये प्रति संडे को ये जाते थे हरे कृष्णा टेम्पल, ताकि इनको पेट भर का खाना मिल सके। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो के एक बार आप जरूर देखें। तो जस्ट अभी आप लोग ने स्टीव जॉब्स को सुना। वो भी कहीं ना कहीं इस संस्थान से इन्फ्लुएंस थे। आगे हम लोग देखते हैं इनका लाइफ जो है ना कहीं आप बोलिए कि पूरा का पूरा समाज कल्याण या मानव मानव कल्याण के लिए ही पूरा समर्पित था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, वहां भी आज गीता को कंपलसरी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है। अगर आप बात कीजिएगा स्टैटन हॉल यूनिवर्सिटी जो कि न्यू जर्सी में है, यहाँ भी गीता को कंपलसरी कर दिया गया है। आखिर देखिए गीता है क्या? गीता जो है ना वो क्या करता है ना, आपको जीवन को जीना सिखाता है। जीवन जीने के लिए जो आपको वैल्यूज होना चाहिए, जो मॉरलिटी होना चाहिए, जो आपके अंदर बेसिक एथिक्स होना चाहिए, ये सभी को सिखाता है एवं आपका लाइफ के लिए प्रिंसिपल सेट करने में आपको मदद करता है। जीवन जीने का तरीका को सिखाता है। शिला प्रभुपाद 1977 1977 में ये इतना बूढ़े हो चुके थे और इतना ये जो है ना फिजिकली कमजोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना काम को नहीं छोड़ा। इन्होंने फिर भी अपना गुरु को दिया हुआ जो वचन है वो वचन को निभाने का पूरा कोशिश किया। ये खुद नहीं लिख पाते थे, जिस वजह से क्या करते थे, ये डिक्टाफोन का यूज करते थे। डिक्टाफोन में ये रिकॉर्डिंग करते थे और इसके शिष्य लोग जो थे ना वो इनका रिकॉर्डिंग सुन के किताबों को लिखते थे। तो ये कंटिन्यूअस ट्रांसलेट करने का काम, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने का काम ये कंटिन्यूअस अपना जीवन में करते रह गए और 1977 को ये इस दुनिया को छोड़ के चल गए। इनके अंतिम समय में इनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि इनके शरीर में मांस बचा ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी और स्किन बचा हुआ था। जो डॉक्टर देखने आता था, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता था, आखिर ये आदमी कर क्या रहा है, पागल हो गया है, कैसे कर रहा है। डॉक्टर इनको टच करने के पहले डॉक्टर भी डरते थे कहीं गलत जगह टच नहीं हो जाए, कहीं इनको दर्द नहीं हो। लेकिन फिर भी अपना लाइफ को ये समर्पित करते हुए मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। और इनका सबसे बहुत बड़ा बड़ा चीज जो ये है ना, इन्होंने कभी भी कुछ फैमिली बिजनेस की तरह तरह इसको नहीं बनाया। इतना करोड़ों का संपत्ति होने के बावजूद इन्होंने अपना बेटा बेटी के लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। सारा का सारा जो संपत्ति है ये फाउंडेशन के नाम पे इन्होंने दान कर दिया। और आज भी इस्कॉन में कोई मालिक नहीं है। ऐसा नहीं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि पिता अगर राजा है तो पिता के बाद बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इन लोग में जो कैपेबिलिटीज, जिसमें कैपेबिलिटीज है, उन्हीं को जो है ना आगे बढ़ाया जाता है, या फिर बोलिए कि उन्हीं को प्रभु जी का दर्जा दिया जाता है।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बोलिए कि अगर ये फैमिली बिजनेस होता तो कहीं ना कहीं करप्शन हो सकता था। ये चीज इन्होंने उसी जमाने में समझ लिया कि कहीं ना कहीं करप्शन वगैरह को रोकने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बना हुआ रहे, पैसा का लेन देन में कोई घपला ना हो, लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से लोगों को सिखाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इसलिए इन्होंने जो है ना फैमिली रन बिजनेस को नहीं बनाया। बहुत सारे संस्थान आप लोग देखे होंगे फैमिली रन बिजनेस चलता है कि अगर पिताजी गुरु है तो उसके बाद उसका बेटा ही गुरु बनेगा। ऐसा इन लोग में नहीं होता है। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से सरल भाषा में मेरे नॉलेज अनुसार मैं आपको इनके लाइफ के बारे में कुछ समझा पाया हूँगा। और आशा करता हूँ आज का जो ये इनके लाइफ के बारे में जो रिव्यू मैं कर रहा था ये आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे से जितना भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।